हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड 10वां का क्वेश्चन ये है कि वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताएं। वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। ठीक है, तो उत्तर है कि हिंद चीन, माने वियतनाम का ही नाम था हिंद चीन। तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ, माने कि 20वीं सदी के प्रारंभ में वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय होना स्टार्ट हुआ। 1903 ईस्वी में फान बोई चाओ ने दुई तान होई संगठन की स्थापना किया। माने फान बोई चाओ नामक व्यक्ति था जिन्होंने दुई तान होई संगठन की स्थापना किया। ठीक है, और स्थापना का राष्ट्रवादी आंदोलन का शुरू किया। माने सबसे पहले इन्होंने ये संगठन का स्थापना करके और राष्ट्रवादी आंदोलन का शुरुआत कर दिया। और आगे बोला कि फ्रांसीसी क्रांति रूसो और मोंटेस्क्यू ने क्या किया के विचार से क्या 1905 का रूस और जापान युद्ध, माने ये किससे प्रेरित था? तो फ्रांसीसी क्रांति रूसो और मोंटेस्क्यू जो था उसके विचार से 1905 में रूस जापान का युद्ध हुआ था, अथवा 1911 की चीनी क्रांति से लोग प्रेरित हुए। माने ये दोनों युद्ध से क्या हुआ? वियतनाम के लोग प्रेरित हुए। और प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जबरन सैनिक भर्ती और मजदूरी ने असंतोष बढ़ाया। क्या हुआ कि वियतनाम के लोगों को जबरदस्ती सैनिक बना करके और युद्ध में सबसे पहले खड़ा किया गया। ये एक असंतोष पैदा किया। 1917 की रूसी क्रांति और आर्थिक मंदी से साम्यवादी विचार फैले। और इससे क्या हुआ कि 1917 की रूसी क्रांति और आर्थिक मंदी से भी क्या हुआ, उसमें साम्यवादी विचार फैले वियतनाम के लोगों में। और हो चिन मिन ने 1930 ईस्वी में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और स्वतंत्रता संघर्ष की गति दी। माने हो चिन मिन नामक एक व्यक्ति था, है ना, जिन्होंने 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया और वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय में स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाने के काम किए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि साम्यवाद क्या है? साम्यवाद क्या कहता? आर्थिक समानता में विश्वास करने वाली वह विचारधारा जिसमें सर्वहारा के प्रभुत्व को स्वीकार किया जाता है, साम्यवाद कहलाता है। कहने का अर्थ हुआ कि आर्थिक समानता माने गरीबी अमीरी, माने गरीब हो अमीर हो सबको एक विचारधारा में रखा जाए, है ना, जिसमें क्या हो सर्वहारा वर्ग माने मजदूर तजदूर लोग आ जाए, प्रभुत्व को स्वीकार किया जाता है, उसे साम्यवाद कहलाता है। कहने का अर्थ है कि इसमें गरीब अमीर दोनों का अगर एक विचारधारा हो गया तो साम्यवाद का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास है कि लोकतंत्र के दोषों और अवगुणों का वर्णन करें। लोकतंत्र के दोषों और गुणों, माने दोष और अवगुण। कहने का अर्थ हुआ कि लोकतंत्र के क्या दोष है, ठीक है ना, क्या अवगुण है उसका। तो बोले लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली, लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली होती है, और लेकिन इसमें भी कुछ कमियां भी होती है। माने अच्छी लोकतंत्र तो बहुत अच्छी प्रणाली, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां होती है। जैसे में निर्णय लेने में देरी। क्या होता है, कोई फैसला ऐसा होता है जिसमें निर्णय लेने में सरकार को देरी हो जाती है। इसमें लोकतंत्र में चर्चा और बहस के कारण फैसले जल्दी नहीं हो पाते हैं। पक्ष विपक्ष के कारण क्या होता है कि माने कोई भी फैसला जो होता है जल्दी तुरंत लिया नहीं जाता है। ठीक है ना। बहुमत की तानाशाही। क्या होता है कि कोई भी पार्टी की अगर पूरा बहुमत की सरकार बन जाती है तो तानाशाही करना स्टार्ट कर देती है। कभी कभी बहुमत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी कर देता है, जिसमें कभी कभी क्या होता है कि जिस धर्म का जिस जाति जनसंख्या ज़्यादा रहता है तो सरकार अधिक फैसला उसके बारे में लेती है, और अल्पसंख्यकों को क्या कर देती है, अनदेखी कर देती है। मैंने उसके पक्ष में कोई फैसला जल्दी सरकार नहीं लेती। ठीक है, वोट बैंक की राजनीति के कारण। दूसरा क्या है, राजनीतिक दलों की राजनीति। राजनीतिक दलों की राजनीति क्या होती है कि दल अपने स्वार्थ के लिए जनता के गुमराह करते हैं और भ्रष्टाचार बढ़ाता है। क्या होता है कि जो भी सत्ताधारी दल जो भी होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, दल अपने स्वार्थ के लिए, मानो अपने फायदे के लिए क्या करता है, लोगों को गुमराह करता है, जनता गुमराह करता है और लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। लास्ट है क्या, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग। ये लोग क्या करता है, जो बहुमत की सरकार जिसका बनता है लोकतंत्र में, वो सत्ता का खूब दुरुपयोग करता है। ठीक है ना। क्या कहता है, कुछ नेता सत्ता का गलत उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे नेता होता है कि बहुमत माने अगर बहुमत की सरकार बनती है तो उसमें क्या होता है कि वो अपना खूब भ्रष्टाचार खूब बढ़ाता है। माने कि कहने का अर्थ है कि कोई हर चीज़ में माने टेंडर हो कुछ हो उसमें अनाधुन। ठीक है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास है
दोहरी शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? दोहरी शासन माने दो को व्यवस्था से क्या माने जहाँ पर दो को शासन चलता हो, ठीक है ना। कहता दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब है एक ऐसा शासन तंत्र जिसमें देश में दो स्तर की सरकारें होती है। मैंने कहने का अर्थ हुआ कि ऐसा जगह जहाँ पर एक ही देश में दो स्तर की सरकारें राज्य सरकार काम शासन चला रही है तो उसको दोहरी शासन व्यवस्था का। जैसे में यहाँ पर क्या होता है, केंद्र सरकार की शासन चलती है और एक राज्य सरकार की, माने केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके शासन चलाती है एक ही जगह। दोनों के पास अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाने और शासन चलाने का अधिकार होते हैं। क्या होता है, इसमें भारत देश में बिहार है और 13 राज्य है, तो इसमें क्या है, केंद्र सरकार के कुछ अपना नियम कानून है और राज्य सरकार का, बिहार सरकार का, बिहार गवर्नमेंट के अलग अपना नियम कानून है, ठीक है ना। उसी तरह से चलाने का अधिकार होते हैं और भारत में यही व्यवस्था लागू है। भारत में बोले ना, भारत में यही व्यवस्था लागू है, ठीक है ना। जहाँ केंद्र राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करता है और राज्य सरकारें अपने राज्यों के मामलों पर काम करता है। इससे शासन ज़्यादा प्रभावी और विकेंद्रीकृत होता है। कहने का अर्थ हुआ कि इस पे कुछ ऐसा मैटर होता है जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही अपना हस्तक्षेप कर सकता है और कुछ ऐसा मैटर होता है जिस पर राज्य सरकार अपना हस्तक्षेप करती है और अपना निपटारा करती है, ठीक है ना। ये हो गया दोहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। अगला है हुआ हाउ आंदोलन का क्या उद्देश्य था। माने हुआ हाउ आंदोलन जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। हुआ हाउ आंदोलन का उद्देश्य क्या था। हुआ हाउ आंदोलन वियतनाम में हुआ एक धार्मिक माने हुआ हाउ आंदोलन जो था एक धार्मिक आंदोलन था जो कहाँ पर हुआ था, वियतनाम में हुआ था। इसका मकसद था कि लोगों को अपनी धार्मिक पहचान, माने जो भी लोग था, माने इसका इस आंदोलन का मकसद था कि जो भी वहाँ के लोग हैं, लोग सबको उसका अपनी धार्मिक पहचान और आज़ादी बनाए रखने में मदद मिल सके। माने वहाँ के जो भी लोग था, माने जो आंदोलन हुआ तो उसमें वहाँ के लोगों को माने अपनी धार्मिक उसका जो धार्मिक पहचान था और उसका आज़ादी को बनाए रखने के लिए, माने बचाने माने मकसद बचाए रखने के लिए क्या हुआ, ये आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन की शुरुआत बौद्ध सुधारक हुइन फू सो ने किया था। हुइन फू सो ने 1940 में की थी, ठीक है। क्या था, ये बौद्ध सुधारक थे। फ्रांस ने क्या हुआ कि फ्रांस ने हुइन फू सो को पागल घोषित करके इस आंदोलन को दबाने के, माने फ्रांस क्या किया, इस आंदोलन को दबाने के लिए उस हुइन फू सो को क्या कर दिया, पागल घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये आपका 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2026 बिहार बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है ना।